हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो है कल साइन हो गया है फाइनली। तो क्या क्या चीज़ें इससे निकल कर आ रही हैं, तो इसमें इस वीडियो में मैं जो बात करूँगा वो फैमिली, डिफिनेशन ऑफ फैमिली क्या है, और साथ ही साथ एलटीसी और एलएफसी पर बात करूँगा। ये बस मात्र इसी पर बात करूँगा। बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, आधी अधूरी जानकारी होती है। तो ये वीडियो के बाद इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इस संबंध में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले जो फैमिली का डिफिनेशन है, इन ए पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ क्लाउज 16(5) ऑफ द ज्वाइंट नोट 11 नवंबर 2022 for the purpose of medical facility and for the purpose of LFC, the expression family of an employee shall be officer employee shall mean। अब फैमिली का मतलब क्या क्या हो गया? एम्प्लॉय का स्पाउस हो गया, होली डिपेंडेंट अनमेरिड चिल्ड्रन, अनमेरिड चिल्ड्रन जो कि स्टेप चिल्ड्रन और लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन भी उसमें आ सकता है। होली डिपेंड फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज ब्रदर सिस्टर भी आएगा, जिसका कि डिजिबिलिटी 40% से अधिक है। विडो डॉटर्स एंड डिपेंडेंट डाइवोर्स सेपरेटेड डॉटर्स, ये भी आएगा। मतलब डाइवोर्स अगर डॉटर है, सेपरेटेड है डॉटर्स या विडो है, तो वो भी आपका जो है इसमें आ जाएगा फैमिली में। सिस्टर जो कि अनमेरिड है, डाइवोर्स्ड है, एबेडॉन्ड है, सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड और विडो सिस्टर। पेरेंट होली डिपेंड ऑन द एम्प्लॉई, provided that in the case of physically or mentally challenged children, irrespective of age, they shall be constructed as dependent even after their marriage, subject to or fulfilling the income criteria of the dependent। अब वो बच्चे जिनका शादी हो चुका है लेकिन वो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड है, रिस्पेक्टिव ऑफ एज, उनका एज कुछ भी हो, उनको भी डिपेंडेंट के रूप में डिपेंडेंट माना जाएगा। लेकिन यही कंडीशन है कि इनकम क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हो। द टर्म होली डिपेंडेंट फैमिली मेंबर शैल मीन सच मेंबर ऑफ द फैमिली हैविंग मंथली इनकम नॉट एक्सीडिंग 18,000। 18,000 से अगर कम मंथली इनकम है तो वो डिपेंडेंट बन सकते हैं। इफ द मंथली इनकम ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स एक्सीड 18,000 ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द मंथली इनकम ऑफ द बोथ द पेरेंट्स एक्सीड 18,000, बोथ द पेरेंट्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज होली डिपेंडेंट ऑन ऑफिसर। अगर किसी एक का 18,000 से ज़्यादा है और एग्रीगेट इनकम दोनों पेरेंट्स का मिला के भी 18,000 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो जो है डिपेंडेंट नहीं होंगे ऑफिसर के। फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट स्कीम, लीव फेयर कंसेशन और फॉर ऑल एम्प्लॉय एनी टू ऑफ द डिपेंडेंट फादर मदर और फादर इन लॉ शैल बी कवर्ड। The employee will have the choice to substitute either of the dependent or both once in a calendar year। फादर मदर या फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों में से किसी को आप डिपेंडेंट बना सकते हैं एक कैलेंडर ईयर में, वो आपके ऊपर निर्भर है। और ये जो इफेक्टिव होगा वो 1/10/2024 से इफेक्टिव होगा। For the calendar year 2024, the purpose of medical insurance scheme or policy, the revised monthly income criteria of dependents shall be effective from 1 October 2024। अब आइए बात कर लेते हैं मोड ऑफ ट्रेवल एंड एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवल फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज एंड एलटीसी एलएफसी एग्जिस्टिंग प्रोविजन टू कंटिन्यू विद द फॉलोइंग चेंजेस। जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो तो चल ही रहा है प्रोविजन, उसके साथ ही कुछ चेंजेज हैं। JMG जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में जो ऑफिसर है वो इंटाइटल टू ट्रेवल एसी फर्स्ट क्लास में बाय एनी ट्रेन, जैसे प्रीमियम ट्रेन में, जैसे राजधानी शताब्दी, तेजस हो गया, वंदे भारत हो गया, एक्सेप्ट लग्जरी ट्रेन। ही सी में हाउएवर ट्रेवल बाय एयर, अगर उनको परमिट किया जाएगा तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो एयर से भी ट्रेवल कर सकते हैं। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड इंटाइटल ट्रेवल एसी फर्स्ट क्लास बाय any train including premium trains as mentioned above, as he she may be however travel by air economy class if the distance traveled is more than 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से ज़्यादा है तो एयर से भी ट्रेवल कर सकते हैं इकोनॉमी क्लास से।
ही में से however travel by air economy class even for shorter distance if so permit, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने परमिट किया है तो 500 किलोमीटर से कम भी है तो वो भी ट्रेवल कर सकते हैं। उसी तरह से सीनियर मैनेजमेंट इंटाइटल टू ट्रेवल एसी फर्स्ट क्लास बाय एनी ट्रेन इंक्लूडिंग प्रीमियम ट्रेन एज मेंशन्ड एबव एयर इकोनॉमी क्लास से भी ट्रेवल कर सकते हैं बाय एयर। तो ये सारी बातें हैं। उसी तरह से अपने कार से अगर चले एन ऑफिसर सीनियर मैनेजमेंट टॉप एग्जीक्यूटिव ग्रेड में ट्रेवल बाय कार बिटवीन टू प्लेस नॉट कनेक्टेड बाय एयर और रेल प्रोवाइडेड दैट डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से एक्सीड नहीं कर रहा है और वहाँ पर ट्रेन और एयर का सुविधा नहीं है तो अपने कार से वो जो है मतलब कार से ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसमें जो है मेजर पार्ट एयर या ट्रेन से ही ट्रेवल करना है और रेस्ट जो बचा है वो नॉर्मली कार से कवर किया जाएगा। अब बिजनेस आदि को देखते हुए अपने गाड़ी से भी ट्रेवल कर सकते हैं ऑथराइज्ड बाय, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको ऑथराइज करे तब। उसके बाद अगर बात करें व्हेन एन ऑफिसर हैव अप्लाइड फॉर एलटीसी लीव इन एडवांस एंड आल्सो बुक्ड, अगर ट्रेन का टिकट भी बुक कर लिया और एलटीसी जो और लीव जो है उन्होंने अप्लाई किया है और एलएफसी अगर डिक्लाइन हो गया तो कैंसिलेशन चार्ज जो है वो बैंक के द्वारा रिम्बर्स किया जाएगा। उसी तरह से व्हेन एन ऑफिसर अप्लाइड फॉर एलएफसी लीव्स एज पर स्टिपुलेटेड टाइम एंड सेम इज सैंक्शनड एंड व्हेन एडवांस बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट इज नॉट पॉसिबल टिकट्स परचेज ऑन तत्काल और प्रीमियम में जो टिकट परचेज करेंगे उसको भी रिम्बर्स करेगी बैंक। उसी तरह से अगर बात करें लीव ट्रेवल कंसेशन फैसिलिटी एग्जिस्टिंग प्रोविजन टू कंटिन्यू विद द फॉलोइंग चेंजेस। लीव ट्रेवल कंसेशन की बात करें ऑफिसर बाय एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन एनी टाइम ड्यूरिंग 4-year बुक block or 2-year block as the case may be surrender and in case LTC other than travel to place of domicile upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to eligible fare of the class 5500 किलोमीटर जो है आपका 1 वे स्केल 1 स्केल 2 के लिए स्केल 1 के लिए और स्केल 2 और 3 के लिए, और बात करें स्केल 4 के लिए और एबव के लिए तो 6500 किलोमीटर 1 वे। द मोड एंड क्लास बाय विच ऑफिसर में अवेल टू लीव ट्रेवल कंसेशन शैल बी द सेम एज द ऑफिसर इज नॉर्मली इंटेंडेड ट्रेवल ऑन ट्रांसफर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच लीव ट्रेवल कंसेशन में बी अवेल्ड बाय द ऑफिसर। तो इन्हीं सारी बातों पर चर्चा की गई। इसमें LTC फैसिलिटी शैल बी अलाउड फॉर एन स्कॉट का व्यवस्था के बारे में इसमें बात की गई। इसमें आप अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा। फॉलोइंग डिस्कशन इन द वर्किंग ग्रुप और कोर ग्रुप फॉर ऑफिसर रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ LTC सिमिलर टू एग्जिस्टिंग स्कीम इन सम बैंक्स इन इंडस्ट्री इट विल बी डिस्कस्ड फर्दर एसोसिएशंस फॉर टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉस्ट इम्प्लीकेशन। तभी इसमें डिस्कशन ही चल रहा है। तो यही बातें थी, इन्हीं सब चीज़ों पर इसमें चर्चा की गई है। तो देख सकते हैं डिफिनेशन ऑफ फैमिली और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में मैं लीव आदि पर चर्चा करूँगा। तो बैंकिंग से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।